अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सुबह-सुबह का मौसम है और सुबह-सुबह शबनम जो है वो गिरी हुई थी पौधों पे ना। तो ये कि मैं जो है नमाज़ वग़ैरह पढ़ के यहाँ पे आ गई थी वो लॉन में ना टहलने के लिए। फ़जर के बाद जो है वो यहाँ पे जो है मैं अक्सर आ जाती हूँ, दुआएँ वग़ैरह जो होती हैं पढ़ने वग़ैरह वाली और जो है तस्बीह वग़ैरह पढ़ने वाली, तो मैं अक्सर यहाँ पे लॉन में आ जाती हूँ। तो फ़जर के बाद जो है वो लाइट रोशनी हो गई थी, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। और ये मैं सारे जो हैं वो फूल पौधे वग़ैरह जो हैं ये सुबह-सुबह इंसान देखे ना तो इंसान का बिल्कुल माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। आज जो है थोड़ा लंबा व्लॉग होगा क्योंकि मैंने 2 दिन की इकट्ठी रूटीन शेयर की है। काफ़ी दिन से जो है मेरा जो है वो इश्यू हो रहा था, तो मैंने आज इकट्ठा जो है वो 2 दिन का व्लॉग जो है वो इकट्ठा ही शूट कर दिया। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है मैंने नाश्ता किया था, बिल्कुल लाइट सा नाश्ता किया था मैंने और मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ने नाश्ता किया था। और ये बस पेस्ट्री और हमने चाय जो है वो नाश्ते में ली थी। आजकल वेकेशंस हैं तो ज़्यादा जो है वो मूड भी नहीं होता। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद हमने, क्योंकि सर्दी काफ़ी थी तो बारिश वाला मौसम भी हो रहा था, तो फिर हमने जो है वो सैंडविच का हमारा मूड बन गया। सैंडविच था और साथ में गजरेला था। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने जो है वो थोड़े बहुत सैंडविच भी खा लिए थे और साथ में गजरेला था और साथ में चाय थी। तो मॉर्निंग के टाइम हमने आज चाय भी पी ली थी। और आज जो है मैं प्रॉपर आपको व्लॉग दिखा रही हूँ पूरे अपने दिन की रूटीन ना 2 दिन की। उसके बाद फिर ये हुआ था कि मेरा कुकिंग का मूड हो गया था, क्योंकि सर्दियों में आराम से इंसान जो है वो कुकिंग भी करे ना तो बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करता है। सर्दियों में कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने जो है वो एक प्याज लिया था, अच्छी तरह से जो है वो मैंने लंबा-लंबा स्लाइस में काट लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करने के बाद उसे लंबा-लंबा काट के, जैसे प्याज जो है वो सालन के लिए और टाइप का कटते हैं और जो चावलों के लिए है वो और तरह टाइप के कटते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। जो प्याज जो होते हैं ना लंबे-लंबे जो काटते हैं वो चावलों के लिए बेस्ट होते हैं, और जो छोटे-छोटे चॉप कर लो या फिर आप वैसे बारीक-बारीक काट के रख लो, वो सैलेड के लिए भी काम आते हैं और सालन के लिए भी आते हैं। तो बस ये है कि मैं इसी को ही बना रही थी अच्छी तरह से। इसका ऑयल जो है गरम जब हो जाए तब इसमें प्याज आपने ऐड करने हैं। तो बस जब प्याज जो है वो लाइट से बिल्कुल ब्राउन हो जाएँ तो फिर आपने वेजिस वगैरह भी इसमें डाल देनी है। ये मेरी टमाटर, मिर्चें और हरी मिर्चें और टमाटर ये मैंने कट करके रखा हुआ था ना। ये लंबी-लंबी जो है वो मैंने काट के कुछ हरी मिर्चें रख ली थी, कुछ जो है मैंने बारीक काट के रख ली थी और जो है टमाटर। तो बस ये है कि उसके बाद फिर मैं इसे जो है वो भाप की वज़ह से सही क्लियर नज़र तो नहीं आ रहा, मगर ये कि मैंने कोशिश की है कि सब आपको ना दिखाऊँ सही से क्लियर से, क्योंकि मेरे व्लॉग का मकसद होता है जिनको कुकिंग नहीं आती उनको भी थोड़ी बहुत सीढ़ी आ जाए। तो उसके बाद फिर मैंने वेजीज़ वगैरह जो है वो कट करके रखी हुई थी। इसमें 3 अदद मैंने आलू डाले थे, 2 अदद गाजरें थी और जो है थोड़े बहुत जो है वो मैंने फ्रीज़ किए हुए जो है वो मटर लिए हुए थे। आप फ्रोज़न वाले भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। फ्रोज़न वाले जो हैं वो हमारे ख़त्म हो गए थे, हमने वैसे ही लेके फ्रीज़ किया। आजकल मौसम होता है ना तो फ्रोज़न वाले लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रेश लो, फ्रेश वैसे भी वेजिटेबल्स का जायका भी और तरह का होता है, फ्लेवर भी बड़ा मज़ा आता है और जो है इसमें जो है वो बहुत अच्छे से जो है ना कलर बहुत मज़े का होता है इनका। वो दूसरे जो होते हैं ना थोड़ा-सा फ्रीज़ कर दो फ्रोज़न वाले तो ना उनका कलर थोड़ा-सा वो हो जाता है ख़राब सा। मगर ये कि ये जो होते हैं ना फ्रेश वाले मटर, इनका कलर बिल्कुल ठीक रहता है। तो बस ये है कि मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून रहा था और उसके बाद फिर मैंने इसमें वेजीज़ वगैरह ऐड कर दी। तो वेजीज़ जो है वो बिल्कुल लाइट आँच पे फ्राई करनी चाहिए ताकि जले ना और इनका जायका जो है वो अपनी वेजीज़ का ख़राब ना हो। क्योंकि जब जल जाता है तो अक्सर लोग जो है वो जली हुई चीज़ जो है वो नहीं खाते, उससे टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता। तो बस ये है कि मैं चाइनीज़ जो है वो बना रही थी, तो चाइनीज़ का जो है ये थोड़े बहुत जो है मसाले हैं इसमें। इसमें जो है चिकन पाउडर, वाइट पेपर और ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने ऐड की थी। गरम मसाला, सूखी धनिया वगैरह, नमक, काला नमक, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने ऐड की थी। तो बस ये है कि इसमें ज़्यादा जो है स्पाइसीज़ वगैरह वाले मसाले नहीं जाएँगे स्पाइसी, क्योंकि चाइनीज़ राइस बना रहे हैं ना इसीलिए। तो चाइनीज़ के लिए जो है वो बिल्कुल इसी तरह लाइट-लाइट ही मसाले चाहिए होते हैं। तो बिल्कुल मैंने लाइट-लाइट ही यूज़ किए हैं। इसमें फिर अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ मसाले मैंने कौन से लिए हैं। नमक लिया है, काला नमक लिया है, चिकन पाउडर लिया था मैंने, गरम मसाला लिया था, जीरा पाउडर लिया था, काली मिर्चें ली थी और काली मिर्चों का टेस्ट इसमें बहुत मज़े का लगता है, थोड़ी आपने ज़्यादा ही ऐड करनी है। तो बस उसके बाद जब लाइट फ्लेम पे जब फ्राई हो गई थी मिर्चें भी और सारे वेजीज़ वगैरह भी, जब इसमें खुशबू आने लग गई थी और ऑयल बिल्कुल निकल आया था, सब्जियों ने ऑयल छोड़ दिया था,
तब जो है मैंने इसमें लाइट सा पानी डाल दिया था, और पानी डालने से पहले जो है मैंने थोड़ी सी दही इसमें ऐड कर दी थी, और लेमन जो है 3 अदद मैंने इसमें लेमन लिए थे। ठीक है। आप लोग सिरका भी ऐड कर सकते हैं, मगर ये क्या है, जब लेमन का मौसम होता है तो मैं सिरके से अवॉइड ही करती हूँ। सिरका जो है वो फिर मैं गर्मियों में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। अभी जो है सर्दियों में लेमन थे तो इस वजह से मैं लेमन ही ऐड करती हूँ जिसमें जो भी खाना बनाना हो। तो बस ये है कि वेजिज़ ने पानी छोड़ दिया था, उसके बाद फिर जो है ऑयल भी छोड़ दिया था। बस ये है कि ये जो है अच्छी तरह से गल गई थी ना, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तो अब तक जो है वो आप पानी और इसमें चावल वगैरह नहीं ऐड कीजिएगा। सब्ज़ियाँ थोड़ी-सी जो होती हैं मोटी-मोटी काटनी होती हैं, तो फिर ये थोड़ा टाइम लेती हैं। तो फिर इसमें मैंने चावल वगैरह मिला के पानी डाल के अब इसको जो है वो मैंने दम वगैरह पे रख दिया था। तो बस ये है कि मैं इसमें चम्मच हिला रही हूँ, तो बस ये देख सकते हैं आप लोग। बस मैंने ना इसमें थोड़ा बहुत थोड़ी देर चम्मच हिलाया था ताकि जो है वो वेजीज़ का एक बन सा ना बने ना। तो बस उसके पास कुछ देर के बाद ना भैया आ गया था ना, तो भैया के लिए मैंने उस दिन केक भी बनाया था, हमने फिरनी वगैरह भी बनाई थी, और ये बिरयानी। चाइनीज़ की फ़ाइनल लुक नहीं दिखाई, चाइनीज़ की इस व्लॉग में फ़ाइनल लुक आई नहीं है, ये बिरयानी थी। ठीक है। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद जो है फिर मामा ने मुझे बोला था कि मुझे ड्रेस प्रेस करके दो, तो फिर मैंने ड्रेस प्रेस किया था। उससे पहले जब मैं चाइनीज़ बना रही थी तब ना मेरी ये जो है शहादत वाली उंगली छल गई थी। तो बस ये है कि मैंने थोड़ा-सा जो है इस पे वो बाँध के रखा था। बिल्कुल जल गई थी, मैंने किसी को नहीं बताया था। और बस ये है कि जब तक मेरी तो कुकिंग ही नहीं कंप्लीट होती, जब तक जो है मैं कुछ जला-वला ना लूँ, अपने हाथ ना जलाऊँ ना, तो बस ये उसके बाद फिर मैं ये मामा का ड्रेस प्रेस करी थी, बहुत आराम से हो रहा था। प्रेस जितने भी ड्रेसेस होते हैं ना हमारे घर के, तकरीबन मैं ही करती हूँ, बचपन से लेके अब तक। मुझे ये काम पसंद भी है और जानलेवा भी काम है। वो कहते हैं एक दफ़ा जो काम आ जाए वो फिर क़यामत करना पड़ता है। तो अब मैं आजकल अवॉइड कर रही हूँ कि कोई काम ना सीखूँ। जो सीखे होते हैं वही नहीं रखने की जगह पड़ी कि कहाँ रखें, इतने हो जाते हैं। तो बस ये है कि फिर मैंने जो है मम्मा का ड्रेस प्रेस किया, और बाहर जो है वो लाइट सा मौसम बहुत मज़े का बारिश वाला हो रहा था। तो बारिश वाला मौसम हो और फिर पिनिया खाने पे दिल ना करे। ये ना अप्पी की शादी की पिनिया अभी तक चल रही हैं। जो पंजाबी लोग होते हैं उन्हें शायद पता हो इस तरह की चीज़ों का। तो जो सराइकी या फिर जो और किसी कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं उनको शायद ना पता हो, मगर ये है कि हमारे यहाँ पंजाबियों में पिनिया वगैरह चलती हैं। उसके बाद फिर कुकिंग टाइम। फिर जो है मैंने फ्राइज़ वगैरह का मेरा मूड हुआ था, और फ्राई मिर्चें की थी मैंने। तो ये जो है 5-6 आलू जो है मैंने अच्छी तरह से धो के कट करके रख लिए थे। ये देखें, पहले धोए, उसके बाद फिर मैंने छील लिए आलू, ये जैसे मैं दिखा रही हूँ। साथ में एक ये जो टमाटर रखा पड़ा है, ये भी टमाटर रखा हुआ था साथ में। और उसके बाद फिर जो है वो मैंने गोल-गोल आलू काट के उसके बाद फिर उसे ऑयल में मैंने फ्राई किया था। फिर बस मैंने इसे लाइट फ्लेम पे जो है वो फ्राई किया था। ये क्रिस्पी नहीं बनते अगर आप बिल्कुल तेज़ सी फ्लेम लगाओ ना इस पे, तो चूल्हा जो है वो आपने बिल्कुल लाइट आँच रखनी है ताकि ये क्रिस्पी बने। और ऑयल बिल्कुल जो है ना आपने इतना लेना है कि ये आलू जो है वो डिप हो जाए, और सिर्फ आपने नमक लेना है और इसमें, और आपने कोई मसाला नहीं ऐड करना। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो भी खाना चाहो, मगर ये है कि मैंने सिर्फ इसमें नमक ही ऐड किया था। मेरा मतलब ये है कि मुझे जो है वो ऐसे नमक वाला ही पसंद है। आप लोग जो है इसमें जो है वो ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में जो है मैं चावल बॉईल कर रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर ने जो है वो चिकन कोरमा बनाया था, तो कोरमे के साथ जो है वो चावल बॉईल करके मैं खाती हूँ। रोटी वगैरह वाला सीन तो ऑन ही नहीं है मेरे यहाँ। मतलब ये है कि रोटी से मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, मुझे नहीं पसंद ना। तो जब भी जो भी सालन बने मैं तो साथ में चावल बॉईल कर लेती हूँ, या फिर जो है पुलाव बना लेती हूँ, मगर मेरे मूड के अकॉर्डिंग वो होता है। बस ये है कि उसके बाद फिर मैंने थोड़े बहुत जो है फ्राइज़ वगैरह जो थे वो बना लिए थे। जैसे ये देखिए कितने मज़े के फ्राइज़ लग रहे हैं, देखने में इतने यम्मी लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा यम्मी थे। तो बस ये है कि उसके बाद शाम को मम्मा ने मुझे फ्रूट काट के दिए थे। ये बनाना है, और साथ में अमरूद हैं, खजूरें हैं, और थोड़े बहुत माल्टे हैं। उसके बाद फिर जो है साथ कबाब हैं, और जो है थोड़ी बहुत ये खाना जो है मैं दिखा रही हूँ, ये देख लें। ये बॉयल किए हुए चावल, और साथ में जो है कोरमा भी था, और साथ में सालन था, आलू और मटर, और पता नहीं किस चीज़ का था, मुझे ये भी भूल गई अब बात। साथ में थोड़ा बहुत सैलेड था, कबाब थे, और फ्राइज़ वगैरह थे।
तो ये खाना था। उसके बाद फिर रात हो गई थी, रात को बहुत मज़े का मौसम था। तो ये दिसंबर की आखिरी शामें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मगरिब के बाद का व्यू था, इशा के बाद का जो है ये व्यू था। ये ना बहुत मज़े का मौसम हो रहा था। उस टाइम ऐसा लग रहा था, इतनी लाइट थी ना बाहर कि ना ऐसे हाथ करो ना तो इंसान मेहंदी लगा ले, इतनी रोशनी थी। हालांकि चाँद की जो है वो 14वीं रातें भी नहीं चल रही थी, बिल्कुल लास्ट थे ना दिन थे चाँद के। उसके बावजूद इतनी ज़्यादा रोशनी थी ना, ये देखें आसमान को देखें। और बिल्कुल लाइट्स ऑफ करके भी मैंने इसका व्यू दिया और लाइट ऑन करके भी व्यू दिया। ये आगे सारा का सारा व्यू होगा, लाइट ऑन वाला भी और लाइट ऑफ वाला भी। हमारी तो वैसे भी लाइट्स जितनी भी चला लो तो इतनी खास नहीं लगती, मगर ये है कि उस दिन बहुत मज़े की रोशनी थी, बिल्कुल इंसान साफ क्लियर नज़र आ रहे थे। ये कि चांदनी रात जितनी नहीं थी, मगर ये कि उससे थोड़ी सी बिल्कुल कम थी। हालांकि चांदनी रात वाले टाइम भी नहीं था। तो बस ये है कि बिल्कुल जो है आसमान बहुत निखरा निखरा सा, बहुत प्यारा सा लग रहा था। तो मैं और मेरी सिस्टर हम लोग बाहर गए थे उस टाइम, और हमने ना थोड़ी बहुत ये रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर ली थी। ना बिल्कुल इतनी मज़े की हवा चल रही थी ना, बहुत इंजॉय किया था। लाइट लाइट सर्दी में थोड़ी थोड़ी हवा चले और इंसान बाहर जाए। मेरा इतना मूड हो रहा था कि हम आइसक्रीम खा के आएँ। मैं अक्सर जो है ना, जब बारिश हो रही होती है ना, फुल सर्दी होती है, तब मेरा मूड होता है आइसक्रीम खाने का। गर्मी में मैंने कभी नहीं आइसक्रीम का दिल किया मेरा, मगर सर्दी में, फुल सर्दी में ना एडवेंचर करने का यही तो टाइम होता है। मैं जो हूँ इस तरह के एडवेंचर्स बहुत करती हूँ। अब थोड़ा बहुत जो है मेरा ज़बान जो है वो इधर उधर हो गई है, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, स्किप हो गया ज़बान ना, क्योंकि जो है 30 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है, अब कुछ ना कुछ तो गलतियाँ होएंगी ना। खैर अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखें क्या होता है, दम ही ना निकल जाए। ऐसा लगता है जैसे प्रेजेंटेशन जो है ना वो इंसान की 15-20 मिनट में ख़त्म नहीं होती ना, तो ये तो पूरा 30 मिनट की वीडियो है। खैर एनीवे, बस ये है कि उसके बाद ये है कि सारा मैंने कवर करने की कोशिश की है। मेरे ना हमारे घर के दो साइड पे जो है वो एक लॉन वाला व्यू है, और एक जो है दूसरी साइड पे जो है व्यू है, वो दोनों जो है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। ये देखिए, और ना बिल्कुल लाइट लाइट अंधेरा था यहाँ पे ना इस साइड पे। तो बस ये है कि हम लोग वॉक कर रहे थे ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा कवर कर रही थी साथ में। ये जो लॉन वाली साइड है ना, इस पे ये देखिए कितनी ज़्यादा रोशनी है। उस साइड पे इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी, इस साइड बहुत मज़े का मौसम था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या कौन सी रोशनी होगी हो। तो बस ये है कि हमने जो है यहाँ पे वॉक की थी, बस 15-20 मिनट मैंने और मेरी सिस्टर ने। और उस टाइम जो है हमें बहुत मज़ा आया था, क्योंकि इतना मज़े का मौसम था ना, हवाएं वगैरह चल रही थी, और दिसंबर की ये रातें, ये बारिशें, ये मौसम, हाय हाय। हम अब नाकाम आशिक वाली शायरी करने से मैं तो रही अब, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद। मूड के अकॉर्डिंग मैं शायरी भी करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का फिर उसके बाद शुरू हो गई है कि नेक्स्ट मॉर्निंग भी मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। बस ये है कि ये मॉर्निंग का व्यू है, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं बाहर आ गई थी। और मेरे अब्बा जी से उस दिन मुझे डांट भी पड़ी थी कि चलो अंदर, इतनी ठंड में क्या घूमती फिर रही हो बाहर। और उसके बाद ना ये दुपट्टा, ये जो आपको ये गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई नज़र आ रही है ना, ये मेरी अपना, ये जो मेरा दुपट्टा लगा था, तो इस वजह से ये ना वो हो गई हैं। और ना इसके बाद इतने मज़े की खुशबू आ रही थी ना, मैंने अक्सर अपने बेड पे ना ये गुलाब रखे होते हैं, इन्होंने ज़ाया ही हो जाना है, तो मैंने अपने गुलाब रख लेती हूँ सुबह सुबह ना तोड़ के। तो ये कल वाले जो है ना मेरे चाइनीज़ राइस, ये मैंने ना नाश्ते में ले लिए थे, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ भी और नाश्ते भी करने, खाने पे ना। नाश्ता करने के बाद ना फिर मेरा थोड़ा सा होता है वॉक करने का मूड ना, तो फिर मैं बाहर आ गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा व्लॉग जो है यहाँ से रिकॉर्ड कर लिया था। और ना ये 9 बजे का टाइम है और अभी तक धूप नहीं निकली थी बिल्कुल, जो स्टिल यहाँ पे इतने मज़े का अच्छा सा मौसम था ना। और मैं ऐसे अंधों की तरह आ रही थी ना व्लॉग बनाते बनाते, कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आगे गेट है। तो बस मेरी टक्कर नहीं लगी थी गेट को, इतना मैंने जो है वो किया था, आगे तक आ गई थी। ये देखिए लाइट लाइट सूरज निकल रहा है उस टाइम ना, ज़्यादा नहीं निकल रहा था, बिल्कुल लाइट लाइट सा सूरज वगैरह जो है वो निकल रहा था। तो बस ये है कि मैंने ये मेरा हमारा ये जामुन है, और ये साथ में लेमन ग्रास। और लेमन ग्रास माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होती है, जितनी इसकी कटिंग करो ना तो ये और ज़्यादा हो जाती है। तो हमारी लेमन ग्रास माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होती है। किसी दौर में मुझे भी पसंद थी लेमन ग्रास। खैर एनीवे, उसके बाद मेरी सिस्टर ने नहाना था, ये उसका ड्रेस था, ये भी प्रेस मैंने किया था। मैंने जी है कि ये वो नहीं किया, अंदर ऐड नहीं किया, ये उसका ड्रेस था और इसने आज नहाना था। तो बस ये है कि वो मैं दिखा रही हूँ। मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना, मैंने ग्लव्स जो है वो अभी तक पहने हुए थे। तो बस ये उसका आज का ड्रेस है।
चुड़ैल्स मैं उसे प्यार से चुड़ैल बोलती हूँ। तो ये उसका ड्रेस है, तो मैंने उससे माँगा था कि ये मुझे पहनने के लिए दे, तो उसने मुझे नहीं दिया था। हम दोनों के अक्सर वैसे सेम कलर के ड्रेसेस होते हैं और सेम डिज़ाइन के होते हैं, मगर मुझे हमेशा उसके ड्रेस पसंद आते हैं, अपने पसंद नहीं आते। तो बस ये है कि ये उसका ड्रेस था और ये जो है उसका पजामा था, और नहीं, ये इसकी शॉल थी और पजामा जो है वो पता नहीं कहाँ था। पजामा इसमें मैंने नहीं ऐड किया। मतलब ये है कि बस ये दोनों चीज़ें ही थी पड़ी, क्योंकि पजामा जो है वो करने का नहीं था प्रेस, ना जीन्स को नहीं प्रेस करते। तो बस ये दोनों चीज़ें ही प्रेस की थी। उसके बाद चंद मिनटों के बाद, चंद सेकंड्स के बाद, उसके बाद फिर ये है कि फ्रूट्स वगैरह पापा लेके आए थे, तो फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे, तो जो मैंने फ्रूट्स दिखाए हैं, और ये मेरी कढ़ाई जल जल के पागल हो रही थी, जैसे हमारे रिलेटिव्स हमारी सक्सेस को देख के जलते हैं ना, कुड़ते हैं, उस तरह। तो बस ये है कि उसके बाद ऑयल गरम करने के बाद मैंने इसमें प्याज का तड़का लगा दिया था। कभी कभी इंसान की लाइफ में ऐसे तड़के आते हैं ना, कि वही वाला तड़का मैंने इसमें लगा दिया था। ऑयल गरम करने के बाद प्याज, उसके बाद उसे मैंने अच्छी तरह से प्याज़ों को जो है वो लाइट फ्लेम पे जो है वो अच्छी तरह से फ्राई किया था। आप लोगों ने जो है बिल्कुल लाइट फ्लेम रखने में हमेशा जो है वो ये प्याज जो है वो फ्राई करने के बाद जो है ना इधर उधर निकल जाती हैं और मेरे प्याज से जल जाते हैं। और साथ में मेरी सिस्टर जो है वो फिरनी बना रही थी। हमारा जो है वो रोज़ा था, तो ये है कि बस उसी की थोड़ी बहुत जो है वो तैयारी हो रही थी। है मेरा नहीं था, मेरी सिस्टर का था। मेरे तो कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद फिर जो है वो ये क्या कहते हैं ये देसी घी है। अब इतनी देर से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, मैंने 30 मिनट करनी है, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दीजिएगा। अच्छा, बस ये है कि उसके बाद ये देसी घी, उसके बाद अंदर जो है इसने इलायची डाली है। हमारा मूड हो रहा था कि कुछ मीठा भी खाने का, क्योंकि मौसम बड़े मज़े का था ना, तो कुछ मीठे खाने का भी दिल हो रहा था। मेरा नहीं हो रहा था, मेरी सिस्टर का हो रहा था। मैं जो कलेजी बना रही थी, इसमें जो है कलेजी ज़्यादा है ना, तो मैं कलेजी ही बना रही थी। वैसे मेरी जान जाती है, मैं बहुत बनती हूँ, कलेजी वाला हिस्सा मेरा दिल नहीं करता बनाने पे। बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस है मेरा, कलेजी नहीं मेरे से बनती। बाकी मेरे से कुछ भी करवा लो, कलेजी वाला काम नहीं होता मेरे से। तो बस ये है कि मैं बार बार खेल रही थी कैमरे में ना, एक व्यू इधर एक व्यू इधर ना, बस। तो कलेजी जो है वो मैं बनाती, कलेजी उस दिन वैसे बनी मज़े की थी, बहुत यमी। वैसा बस पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अगर कोई काम करूँ और वो मज़े का ना बने, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बहुत टेस्टी बनी थी ये ना। और साथ में मेरी सिस्टर जो है वो छोटी वाली फिरनी बना रही थी, तो बस ये है कि उसके बाद उसने जैसे घी में ना इलायची ऐड करने की वजह से वो इलायचियाँ थोड़ी सी फ्राई हो गई थी, तो फिर उसके अंदर मैदा उसने ऐड कर दिया था 2-3 चम्मच ना। फिर मैदा जो है वो थोड़ा कम हो गया था, फिर उसने अलग से भी जो है फ्राई करके इसमें ऐड किया था। वो अलग वाला जो है वो मैंने नहीं दिखाया, जो उसने भी फ्राई किया था बस वही दिखा रही हूँ। फिरनी का भी सारा मेथड इसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो बस ये है कि मैदा जो है वो फ्राई हो रहा था ऑयल में जो है ना, और साथ साथ जो है इसको बिल्कुल आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना कि आग पे चढ़ा के, चूल्हे पे चढ़ा के और मैदा चले जाना, ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि इसे बिल्कुल लाइट फ्लेम पे जो है वो अच्छी तरह से भूनना है, जब तक इसका ऑयल ना निकले। खैर इसमें तो देसी घी डाला था ना, तो देसी घी ने क्या निकलना, ये तो बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गया था। और घी ज़्यादा हो गया था, मैदा कम हो गया था, तो मेरी सिस्टर ने 1 चम्मच और मैदा जो है वो डाल दिया था। तो बस ये है कि लाइट लाइट फ्लेम पे जो है वो इसे फ्राई कर रही थी। बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि बिल्कुल इसे लाइट फ्लेम पे करना है। मीठी चीज़ों का बनाने का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना कभी आप लोग देखोगे कि मैं खुद व्लॉग बना रही हूँगी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं, ये मेरा डिपार्टमेंट मेरी छोटी सिस्टर का है। अच्छा, कलेजी के लिए वेजीज़ वगैरह आ गई थी। ये लेमन है, 2 अदद लेमन है। बस जितनी भी फ्रिज में चीज़ें पड़ी होती हैं ना, बस वही हैं ये, ठीक है। और कोई मिर्चें थी, कोई टमाटर था, अदरक लहसुन का पेस्ट था। पेस्ट तो खैर मैंने नहीं बनाया था, वैसे ही छील लिया था लहसुन ना। और लहसुन छीलना भी मुझे वैसे जो काम बुरे लगते हैं ना, उनमें एक काम ये भी है कि लहसुन भी मेरा छीलना मुझे बुरा लगता है। इससे मेरे नेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, टूट मूट जाते हैं, और इसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, वेजीज जो है वो मैंने कट करके रख ली थी। टमाटर थे, 2 टमाटर थे इसमें, और इसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स हैं और सारे ये स्पाइसेस वगैरह भी हैं। आप लोग सोच रहे हो कि ये फिरनी के लिए ड्राई फ्रूट्स हैं, जी नहीं। ये ड्राई फ्रूट्स जो है वो मैंने उसमें ही ऐड करने हैं। और ना ये अखरोट मेरी सिस्टर ने मुझे खाने के लिए दिया था, अखरोट नहीं डालते कौरमे में ना। तो बस ये है कि इसमें सारे मैंने स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए थे, मिर्चें, नमक, काली मिर्चें, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और चिकन पाउडर, सारा कुछ, धनिया, सूखे धनिया और मसाले, जितनी भी चीज़ें होती हैं, गरम मसाला, ये वो। अब मुझे इतने मसाले होते हैं, मुझे क्या क्या आप लोगों को बताऊँ, सारे ही आप लोगों को पता ही होंगे। मेरे से ज़्यादा कुकिंग आती है आप लोगों को, हम लोग गरीब ठहरे, हमसे ज़्यादा आप लोगों को होती है कुकिंग। अच्छा,
उसके बाद जो है कोरमा बन गया था, मज़े का कोरमा था, बड़े मज़े का। और उसके बाद फिर जो है साथ में फिरनी भी बनी थी, और फिरनी के लिए भी ये ड्राई फ्रूट्स जो है मेरी छोटी सिस्टर ने काट के डाले थे। हाँ, उसकी फिरनी का तरीका तो मैंने बताया नहीं। फिरनी में ना जो है दूध वो उसको फ्राई करने के बाद दूध और पानी जो है उसमें थोड़ा सा ऐड किया था, चीनी भी ऐड की थी, और उसके बाद फिर उसे अच्छी तरह से पकाया था कोई 15-20 मिनट। उसके बाद फिर जब अच्छी तरह से बन गई थी ना, पक गई थी, उसके बाद ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिए थे। आधे घंटे का काम है फिरनी बनाना, अच्छी वाली फिरनी है। देखें, हम लोग इतने होते हैं ना, काहिल होते हैं, सुस्ती हमें इतनी होती है ना कि हम लोग कोई काम ही नहीं करते। खैर, मीठी चीज़ें ज़्यादा ईजी होती हैं नमकीन की निस्बत बनानी, और खानी भी ज़्यादा ईजी होती है, मगर ये है कि मेरी जान जाती है। और मीठा इतना खाया भी नहीं जाता, वैसे बनने में टाइम नहीं लगता। उसके बाद फिर ये है कि मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, बस ये कोरमा जो है वो बन के तैयार है, ये देख लें। अब इसका जो है ये फ़ाइनल जो है इसकी फ़ाइनल लुक भी देख लें ज़रा कोरमे की कैसी है। आप लोग भी फीडबैक में बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को कोरमा और फिरनी दोनों चीज़ें। तो ये फिरनी का और कोरमे का फ़ाइनल व्यू था। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर शाम की चाय के साथ फिर मेरा दिल किया था चिलीज़ खाने का ना। सर्दियों में ना चिल्ली खाने का बड़ा दिल करता है, और बेसन में जो है फ्राई करके खाने का अपना मज़ा है। केचप के साथ हमने खाई थी। उसके बाद फिर अगेन खाने का मूवमेंट ऑन। हर 5-6 घंटे के बाद खाना ही नहीं ख़त्म होता। अब जो है छुट्टियों में और क्या काम है, बस खाना बनाना और खाना खाना और वॉक करना और बस नमाज़। अच्छा, मुझे इतना होता है ना, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, उसके बाद असर की पढ़ो, फिर मगरिब की पढ़ो, फिर इशा की पढ़ो। बस टाइम इतना जल्दी से हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने चिकन चावल बनाए थे, चिकन वाला पुलाव, चिकन चावल। उसके बाद फिर मैंने जो है नहीं, मैंने नहीं बनाए थे, सॉरी, मेरी सिस्टर ने बनाए थे। मैं कैमरा लेके उसके पीछे पीछे पहुंच गई थी। उसे तड़का लगा लिया था, और उसके बाद फिर जो है इसने सारी वेजीज़ वगैरह जो है वो ऐड कर दी थी, टमाटर, मिर्चें, और जो है वो कोरमा जो हमारा कल रात वाला बना पड़ा था, बस वही गर्म करके ना इसी में ऐड कर लिया था। बस तड़का लगा के कोरमा अंदर डाल दिया जाए ना, तो बस ऐसे ही होता है। और मज़े के चावल बनते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो फिर जब भी हमारा कोरमा बच जाए ना खाया जाए, तो फिर हम ऐसे ही चावल, चिकन वाले चावल बना लेते हैं, चिकन पुलाव बना लेते हैं। तो बस ये है कि मेरी सिस्टर जो है वो चावल बना रही थी, तड़का लगा रही थी, और ना ये जो है ये चम्मच चलाने का स्टाइल मेरा है। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, और ना ये वॉल बंद था, और इसके नीचे चूल्हा नहीं चल रहा था, और मैं वैसे ही चम्मच हिला रही थी। और ये कोरमा, इसको जो है अच्छी तरह से गर्म कर रही थी मैं साथ साथ ना, ये गर्म मैंने किया था। बस इतनी कंट्रीब्यूशन थी मेरी ना, बाकी सारा काम मेरी छोटी सिस्टर ने किया था। तो बस ये है कि साथ में गर्म हो रहा था कोरमा, और ये तड़का लग रहा था। प्याज फ्राई हुए, प्याज फ्राई करने के बाद टमाटर फ्राई हुए, टमाटर के बाद हरी मिर्चें, और ना लेमन नहीं थे। लेमन फिर ना मैं और मेरी सिस्टर हम लोग गए थे बाहर ना लेमन लेने। तो ये हम लोग लहराते वो झूमते गाते जो भी है, हम लोग लेमन लेने गए थे। ये देखिए, मैं और मेरी सिस्टर ना अब हम लोग खेलेंगे। ये देखिए, हम लोग थोड़ा थोड़ा खेलते भी हैं। हम लोग ना लेमन लेने गए थे, तो फिर मेरे हाथ में मोबाइल था, और ऐसा कैसे हो सकता है फिर मैं ये ना शूट करूँ। आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे से छोटा मूवमेंट भी शूट कर लिया जाए, क्योंकि बाहर तो मैंने जाके मोबाइल यूज़ ही नहीं करना होता। तो मैंने व्लॉग जो है वो सारा घर का ही रिकॉर्ड करना होता है। तो बस ये है कि मैंने ज़्यादा सारे लेमन तोड़ के रख लिए थे कि 1-2 दिन अब पड़ जाएँ। बस ये है कि हम लोग ना लेमन लेके फिर अंदर आ गए थे। उसके बाद ना उसने वेजीज़ जो है वो फ्राई वगैरह हो गई थी ना, तो बस उसके बाद इसमें लेमन भी, ये जो देख रहे हैं आप लोग वो, उसके बाद फिर ये चिकन भी हो गया था गरम अच्छी तरह से ना, क्योंकि ऐसे ठंडा तो नहीं कोरमे में डाल सकते ना वो चिकन चावलों में, चिकन वाला पुलाव अब इतनी देर से 23 मिनट हो गए, अब बोल रही हूँ, अब इतना तो कर कीजिएगा बर्दाश्त। अच्छा, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, बस फिर उसके बाद फिर मैंने आके चम्मच पकड़ लिया, चम्मच से कुछ और याद आ जाता है मुझे। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैंने आके चम्मच चलाना शुरू कर दिया, और ये मेरी सिस्टर जो है वो चिकन धो रही थी। पहले उस बेचारी ने निकाला था चिकन के, वो डालेगी ना। उसके बाद फिर मम्मा ने कहा कि ना चिकन जो है ऑलरेडी कोरमा जो बना हुआ पड़ा है ना, बस वही डाल देना, चिकन डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके हाथ ठंडे होते जा रहे थे। उसके बाद फिर ये बेल आई थी, और मेरे जो गरीब मस्कीन जो है मैं ही गई थी बाहर। तो बस मेरे हाथ में मोबाइल था, और मेरे हाथों में ख़ारिश होती है ना, तो मैं फिर जाके ना जल्दी जल्दी से मैं रिकॉर्ड कर लूँ कुछ भी। तो बस ये है कि ये बाई चांस ही हुआ था।
ये मैंने रिकॉर्ड नहीं करना था, ये बस वैसे ही खुद ही मेरे हाथ में मोबाइल था, ये खुद ही रिकॉर्ड हो गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब रिकॉर्ड हो गया है तो मैं डाल लेती हूँ। तो बस फिर रिकॉर्डिंग हो गई थी, फिर मैंने डाल लिया था। फिर मैंने जो है ग़रूब सूरज को भी एक व्यू ले लिया कि ग़रूब सूरज हो रहा है। वैसे तो निकला कब, ख़त्म कब हुआ ये तो पता ही नहीं होता, बस ये है थोड़ा थोड़ा ग़रूब हो रहा था और निकल रहा था। तो बस ये है कि फिर मैंने आते जाते फिर इससे भी सलाम दुआ करनी होती है, गुलाबों से भी, ये मेरे बड़े प्यारे मुझे गुलाब हैं। और उसके बाद फिर मैंने इनसे हेलो हाय करने के बाद फिर मैंने इस कौरमे को हिलाया। उसके बाद हिलाने के बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया तमालू में। उसके बाद पतीले में मैंने इसको डाल दिया और उसके बाद फिर इसके ऊपर नमक मिर्च छड़क दिया। उसके बाद जैसे रिश्तेदार नमक मिर्चें आपकी ज़ख्मों पे लगाते हैं, वैसे मैंने इसके अंदर नमक मिर्चें वगैरह सारा कुछ डाल दिया। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, जैसे अभी मेरा मूड नहीं हो रहा, मैं इतनी 25 मिनट से 25 मिनट से बोल ही जा रही हूँ और अब मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा बोलने पे। वैसे ही मेरा मूड नहीं हो रहा था चम्मच हिलाने पे भी, और बस फिर भी मैंने चम्मच हिला रही थी और साथ साथ मैंने रिकॉर्डिंग भी तो करनी थी ना, तो इसलिए बस मैं हिला रही थी और वो व्लॉगिंग साथ साथ कर रही थी। हाँ, अभी मसाले अब गए हैं, सॉरी, मसाले मुझे लगा शायद पहले चले गए थे, मगर मसाले अब गए हैं। अच्छा, दही जो है, हम 1 प्याली दही ली, उसके अंदर ना मिर्चें, लाल मिर्चें, सूखी धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्चें, और गरम मसाला और पता नहीं क्या क्या, सारे मसाले वही जो हर चीज़ में डलते हैं, बस सारा कुछ वही वही। वैसे ना मैं अब किसी दिन आपको बनाना सिखाऊंगी, मेरे सीक्रेट मसाले वो ख़त्म हो गए हैं और महीने के स्टार्ट में मैं बना के वैसे रखती हूँ। अब जनवरी के स्टार्ट में जब बनाऊँगी तब दिखाऊँगी वो मेरे सीक्रेट मसाले हैं। वो इसमें हर चीज़ में डालो ना, बड़े मज़े की अच्छी खुशबू भी आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, बस फिर ये हुआ कि फिर बस ख़त्म हो गया ख़त्म नहीं हुआ, अभी 4 मिनट और बोलने हैं अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि कौरमा जो है वो बन गया था। ये कौरमा जो है अच्छी तरह से, क्योंकि चिकन वाले चावल बना रहे थे ना, और उसके बाद फिर ये लहरा रही थी मैं बिरयानी मसाला, हम भूल गए थे बिरयानी मसाला डालना। फिर मेरी छोटी सिस्टर ने याद कराया कि गर्म बिरयानी मसाला भी ऐड करना है, तो बस फिर बिरयानी मसाला ऐड किया। उसके बाद फिर ये लुक है इसकी फ़ाइनल, ये चावल बने थे, ये देख लें। उस टाइम उसके अंदर से ना भाप निकल रही थी, शायद कैमरे में आई है कि नहीं आई थी, ये बस दम खोला था जल्दी जल्दी मैंने दिखा दिए थे, क्योंकि फिर मुझे मौत पड़ती है। मैं नहीं चीज़ दिखाती ना, फ़ाइनल लुक वगैरह कुछ भी नहीं दिखाती, वो थंबनेल पे आप लोग देखते हो, मगर ये कि मैंने दिखा दिया था। और इसके बाद ना पापा ने हलवा, हमने फरमाइश की थी हलवे की ना, तो सूजी मैदा वगैरह नहीं था, तो पापा ने ना यहाँ पे आके लटका दिया था। हम लोग सारे रूम में थे, तो पापा ने यहाँ किचन के दरवाजे पे आके लटका दिया था। यहाँ पे ना ये बहुत मज़े का फ़नी सीन था। मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों ने फिर ऐसे ही हम लोग ने मजाक बनाया था कि यहाँ पे किस किस के पापा यहाँ पे लटकाते हैं ना, तो मेरे पापा ने यहाँ पे लटका दिया था आके सोते ही। तो ये जो है हमने सूजी और मैदा मंगवा लिया, अब इसका अच्छा सा हलवा किसी दिन बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। और उसके बाद फिर हम लोग वॉक पे गए थे, ये देखेंगे बाइक का व्यू, और हम लोग जो है वो वॉक पे गए थे। उस टाइम सर्दी भी बहुत थी, मगर ये है कि वॉक तो करनी ज़रूरी होती है ना, तो बस ये है कि हम लोग हम थोड़ी बहुत हमने वॉक की थी। बस फिर हमने वॉक करने के बाद फिर जो है वो यहाँ का एक व्यू भी कैप्चर कर लिया था कि थोड़ा सा व्यू भी दिखा दिया जाए, तो बस ये कि मैं थोड़ा सा व्यू भी ले रही थी। और आज भी स्टिल जो है वैसे ही रोशनी थी, वही मौसम था, दिसंबर के आखिरी दिन। और 28 मिनट की वीडियो हो गई है, अब मैं 28 मिनट से बोल रही हूँ मुसलसल। वैसे इस वीडियो में ना आप लोगों ने लाइक, व्यूज़ और सब कुछ ना किया ना, और इस वीडियो की रेटिंग ना आई ना, तो फिर अल्लाह ताला आप लोगों से पूछेगा क्योंकि मैं 30 मिनट से जो है वो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और अब मेरा बिल्कुल गला बिल्कुल बैठ गया है। सच में ऐसा इतनी देर कोई नहीं बोला होगा, इतनी देर ना टीचर्स भी नहीं बोलते, वो भी ना हर 15-20 मिनट के बाद चुटकुले छोड़ते हैं और पानी शानी पी के जो है इधर की बात और उधर की, मुसलसल इतना लेक्चर कोई नहीं देता जितना मैंने 30 मिनट की वीडियो बनाई है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग ये वॉक कर रहे थे, तो वॉक की भी मैंने थोड़ी बहुत जो है वो वीडियो बना ली थी। बस ये है कि और क्या देखें, बस ये है कि हम लोग वॉक कर रहे थे। अब आप लोगों ने गैस करना कि इसमें से कौन सी वाली मैं हूँ, सेंटर, दरमियान या इधर उधर वाली ना, आप लोगों ने गैस करना है। अच्छा, और उसके बाद फिर
हमने वॉक करने के बाद फिर हम लोग आके बस मैं तो सो ही गई थी क्योंकि मैं थकी हुई थी, काफ़ी लंबा दिन था। और बस अगर कोई इस व्लॉग में मिस्टेक हो गई हो तो इग्नोर कीजिएगा और सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और इस वीडियो को बहुत आप लोगों ने आगे लेके जाना है, मतलब आई मीन कि बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक करना है और कमेंट करना है और शेयर करना है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें वेलकम, और जो नहीं है उनको कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या बोलूँ। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, और दुआ में याद रखिएगा और फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।